आज का हमारा लेसन है वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा था, उस चैप्टर नंबर 1 का खुलासा है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या चीजें पढ़ी थी और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने क्या क्या कौन सी जो गलतियां की हैं जो आज आपका टेस्ट हुआ था। आज हम जो है वो उसी हवाले से पहले पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, डेसिमल से। किससे किया था? डेसिमल से। कि डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल किस चीज को कहते हैं। कि तो डेसिमल का माना होता है इशारिया लगाना, पॉइंट लगाना। क्या लगाना? पॉइंट लगाना। किसी भी जगह पे जब आप कोई निशान लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये डेसिमल कहते हैं। क्या कहा जाता है? डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग एक इधर जो दे, आप इसको छोड़ दें तो इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल कहते हैं। जब इस पॉइंट को आप लगाते हैं तो इसको कहा जाता है डेसिमल। इसके दो हिस्से होते हैं। दो पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पर जब आप लगाते हैं तो नंबर पे लगाते हैं 58.678। अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? होल पार्ट। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। पहले पार्ट को होल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल पार्ट। और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या कहा जाता है? डेसिमल पार्ट। अब ये जो डेसिमल पार्ट आप पढ़ते हैं, ये पहले इसे को आपने होल पार्ट कहा, दूसरे पार्ट को आपने क्या कहा? डेसिमल पार्ट कहा। और इसके दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। उर्दू में इसको कहा जाता है इशारिया। क्या कहते हैं? इशारिया। अब इसी बुनियाद पर अब आप जो लगाते हैं नंबर कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, रिपीटिंग है, क्या है, ये सारी चीजें इस डेसिमल पॉइंट को सामने रखते हुए आप लगाते हैं। समझ आ गई? इस डेसिमल की जो आप आगे टाइप्स थी, कितनी टाइप्स है डेसिमल की? दो। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने कहा था डेसिमल की दो टाइप्स थी। नंबर 1 टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग। एक पढ़ा था आपने टर्मिनेटिंग और दूसरा पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का माना पढ़ा था कि जो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। जो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर एंड हो जाता है उसको आप क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और अगर जो है वो एंड नहीं होता है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर एंड नहीं होता है, लगातार जारी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। वो उसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग जो है क्या, जो एंड नहीं होती है, एंडलेस होती है। क्या होती है? एंडलेस होती है। अब इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी। इसकी एग्जांपल क्या होती है? एंड हो जाती है मिसाल के तौर पर 56.43। एवरी पॉइंट यहाँ पे एंड हो गया ना। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ये एंड हो जाता है, यहाँ पर आगे अब डिजिट कोई नहीं है, 43 है, तो इसका माना ये हुआ कि ये एंड हो गया है, तो हम क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और डेसिमल व्हिच हैव एंड पॉइंट, व्हिच हैव एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग पे a decimal which has not end point, which has not end point, जो अपना end point नहीं रखती है मिसाल के तौर पर, उसकी एग्जांपल ये थी जैसे 56.828। अब आगे यहाँ पर ये 8 जा रहा है, आगे लगातार रिपीट हो रहा है। समझ आ गई? अब ये रिपीट हो रहा है। जब ये बार बार रिपीट होगा तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ गई है? अब नॉन टर्मिनेटिंग में कहा बहुत स्टूडेंट ने ये भी गलती की हुई थी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का माना जो एंड हो जाती है, डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड ना हो, इधर देखते जाए नमान नंबर, अब जहां पर जो एंड नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने इसके हवाले से पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के आगे जो है वो किस्में थी। कितनी किस्में थी? दो टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग की। कौन कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग अब इसकी कोई नहीं है, जबकि जहाँ वो नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो एग्जांपल थी, दो किस्में थी। कौन कौन सी? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग।
यही पढ़ा था, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आपको ये पता है ये बार बार नंबर रिपीट तो हो रहा है, समझ आ गई, यानी एंडलेस पॉइंट है। अब रिकरिंग में आपने क्या पढ़ा था, वो नंबर जो क्या करता है, बार बार क्या होता है, एक ही नंबर बार बार क्या हो, रिपीट हो, एक ही नंबर बार बार क्या हो, रिपीट हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा था 46.333, अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, अकेला रिपीट हो या फिर किसकी शक्ल में रिपीट हो, ब्लॉक की शक्ल में 343434, समझ आ गई। फिर 2 डिजिट्स क्या हो रिपीट हो, या 3 डिजिट्स रिपीट हो, या 4 डिजिट्स रिपीट हो, या 5 डिजिट्स रिपीट हो। फिर एक नंबर जो है रिकरिंग वो डेसिमल होता है जो पॉइंट तो एंड रखता है, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, रिपीटिंग, समझ आ गई। फिर इसी को कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल। जो क्या होता है, सिंगल पॉइंट में भी आता है, वो डबल ब्लॉक की शक्ल में भी आता है, 2 डिजिट्स की शक्ल में भी आता है, 3 डिजिट की शक्ल में भी आ सकता है, 4 डिजिट की शक्ल में भी आ सकता है, समझ आ गई। इसको कहेंगे रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग के बारे में कहा था मैंने कि नॉन रिकरिंग वो डेसिमल होता है जो कोई भी क्या रखता है, जो एंडलेस पॉइंट तो रखता ही है, लेकिन वो क्या करता है, वो भी रिपीटिंग होता है, रोज रिपीट नहीं होता। ये क्या होता है, रिपीट नहीं होता, उसका नंबर बार बार रिपीट नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये होता है 565, देखें 8 1 4 3 2 1, अभी आगे जा रहा है इसी तरह, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, समझ आ गई। और वो नंबर जो बार बार रिपीट ना हो उसको क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग कहेंगे, या नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे इसे दूसरी क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, समझ आ गई है, नॉन रिपीटिंग इसको कहेंगे। अब हमने आगे पढ़ा था रेशनल और इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ा था, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ये तो आपकी कहानी थी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हवाले से। अब हमने आगे पढ़ा था इसके हवाले से, इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा था, डेसिमल एंड सॉरी रेशनल और इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब आपने रेशनल नंबर को बात समझते हुए, यदि मुझे शायद कि आपने समझते हुए कोई प्रॉब्लम हुई आपको, रेशनल नंबर को किससे जाहिर करते हैं, रेशनल नंबर को किससे जाहिर करते हैं, क्यू से जाहिर करते हैं, किससे जाहिर करते हैं, क्यू से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर होता है रेशनल नंबर, क्यू से जाहिर होता है। अब रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो किस शक्ल में लिखा जाता है, जो किसकी शक्ल में लिखा जाता है, p over q, a number which can be written in the form of p over q, a number which can be written in the form of p over q, that is called the rational number। वो नंबर जो p over q की शक्ल में लिखा जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, समझ आ गई। अब रेशनल नंबर में बात होगा क्या होता है, जब वो पॉइंट डेसिमल में आता है तो उसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी होती हैं। p over q की शक्ल में अगर देखिए यहाँ पर 5 over 6 है, समझ आ गई, 5 over 6 है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 5 over 6, तो यहाँ पर अब आपको पता है यहाँ पर 5 अंदर लिखा, 6 ये लिखा, ये पॉइंट लिखेंगे 0 आ गया। 6 का टेबल आपने पढ़ा, 6 6 8 48, 2 यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये 0। 6 का टेबल हमने फिर पढ़ा, कहाँ था, 3 था, 6 3 18, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, फिर अभी यहाँ पर ये रिपीट होगा 68.858 333 आ गया, यही रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पर ये देखिए नंबर जो आ गए 33 जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो अब इसको कहेंगे एक ही नंबर बार बार वही नंबर रिपीट हुआ है ना। तो जब आप एक ही नंबर रिपीट हो तो उसको भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, p और q की शक्ल में तो आप लिखते ही हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज आपने याद रखनी है कि रेशनल नंबर में एक तो p और q की शक्ल में होता है, और नंबर 2 वो क्या होता है, रिपीटिंग होता है। जो आपने रिकरिंग पढ़ा है ना, रिपीटिंग होता है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, समझ आ गई, एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो भी क्या कहलाएगा,
रेशनल नंबर कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। या वही नंबर जो क्या हो रहा हो, रिपीट भी हो रहा हो साथ ब्लॉक की शक्ल में, सिंगल शक्ल में भी ब्लॉक की शक्ल में, जिसे आपने अभी पढ़ा रिकरिंग पढ़ा। क्या पढ़ा? रिकरिंग। गोया के जो रिकरिंग जो शेप है, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग की जो एक किस्म है, इसको रिकरिंग कहते हैं, जो बार बार आगे डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। समझ आ रही है? जब एक की शक्ल तो आपको ज्यादा तो पता चल जाता है कि ये रेशनल नंबर है, जो पी और क्यू की शक्ल में लिखा जाता है। एक वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आ गई? अगर वो नंबर बार बार रिपीट हुआ है तो एक ही नंबर बार बार डेसिमल पॉइंट के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अभी रिपीटिंग की डेफिनेशन आपको बताई कि 56.333, अब ये आगे रिपीट हो रहा है ना, जब आपने कहा कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ आ गई? ब्लॉक की शक्ल में हो या इस तरह हो, तो ये दो डेफिनेशन की याद रखिए। एक तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो पी और क्यू की शक्ल में लिखा जाए, मिसाल के तौर पर 6 लिखा जाए, -6 लिखा जाए, 8 लिखा जाए, -8 लिखा जाए, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। समझ आ गई? इनको पी और क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। और दूसरा आपने पढ़ लिया कि अगर रिपीटिंग सूरत में हो तो इस नंबर इस चीज को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इससे थोड़ा सा अलग होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर क्या है? जो पी और क्यू की शक्ल में ना, जिसको इरेशनल नंबर को उर्दू के अंदर नातिक अदाद कहते हैं। इसको उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? नातिक अदाद। अब इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? गैर नातिक अदाद। क्या कहते हैं? गैर नातिक अदाद। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इरेशनल नंबर वो होता है जो पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, जो पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा। अब irrational number वो number that cannot be written in the form of p और q, जो p और q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। जो p और q की शक्ल में नहीं लिख सकते, आपने उसको कहा कि वो क्या है? irrational number। एक तो आपको डेफिनेशन ये याद हो। दूसरी जो आपने पढ़ा था नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पढ़ा था ठीक है। अब दूसरी इसकी क्या है? वो नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जितनी भी है वो सारी जो है वो क्या है? irrational number। समझ आ रही है? अब जो ब्लॉक की शक्ल में नहीं होती, जो इसी तरह होती है। अब आपको समझ में आई कि रेशनल नंबर में एक तो हमने पढ़ा पी और क्यू, और जो रिपीट होता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि शक्ल में लिखा जाता है, पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जाता है। और जो नॉन रिकरिंग होता है, क्या होता है? नॉन रिकरिंग। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी, मिसाल के तौर पर ये लिख रहे हैं 3.51623। अभी रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, तो आप देखिए अब ये ब्लॉक की शक्ल में रिपीट नहीं हो रहा, इसी तरह हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? इरेशनल नंबर। अब पहचान हो गई है रेशनल और इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को किससे जाहिर करते हैं? क्यू डैश से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? क्यू डैश से। रेशनल नंबर को किससे जाहिर करते हैं? क्यू से। और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से जाहिर करते हैं। फिर आपने पढ़ा था इसी से रिलेटिव रियल नंबर। क्या पढ़ा था? रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल रियल नंबर कौन सा होता है? रियल नंबर। उसके बाद आपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है? जो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर। उसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहते हैं। The union of the rational and irrational number are called real number. Are called real number. ये समझ आ गई है सबको? तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा आपने इसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा, मैंने आइडेंटिटी आपको बताया कि ये चीजें जो है वो आपने जितनी भी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होती हैं, उन प्रॉपर्टी को जब आपने लिखा तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो प्रॉपर्टी लिखते हुए गलत किया है। मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी जब प्रॉपर्टी लिखी है तो आपने वो प्रॉपर्टी बतानी होती है कि ये प्रॉपर्टी क्या है।
मैंने कहा कि अगर दो चीजों के दरमियान हो, कितनी चीजों के दरमियान हो, दो चीजों के दरमियान में, कितनी चीजों के दरमियान, दो। तो अब आप समझ आते हैं कि जब दो चीजों के दरमियान में प्रॉपर्टी आएगी तो उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसके दरमियान होती है, कितने नंबर के दरमियान होती है, दो नंबर के दरमियान, टू नंबर के दरमियान कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर प्लस का साइन आए तो वहां से आप कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर माइनस का साइन आए तो आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, और अगर डिवीजन का साइन आए तो आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। देखिए मिसाल के तौर पर जब आपने कहा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो नंबरों के दरमियान होती है, तो मिसाल के तौर पर आपने लिखा था a प्लस b बराबर है b प्लस a, तो इसको क्या कहते हैं, a प्लस b बराबर है b प्लस a, तो यहाँ पर a भी है और b भी है, ये दो चीजों के दरमियान हो रही है। तो जब a और b के दोनों के दरमियान हो, तो मैंने इसको डिटेल से आपको बताया था, तो ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मैं क्या कहता, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखूं a मल्टीप्लाई बाय b बराबर है b मल्टीप्लाई बाय a, तो आप इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मिसाल मैंने आपकी किताब में नंबर दिए थे, जैसे a की जगह पर हो 6 प्लस b की जगह पर हो 9 इक्वल बराबर है 9 प्लस 6, 9 प्लस 6, तो इसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में साइन होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर वाली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नीचे वाली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरा आपने पढ़ा था एसोसिएटिव, क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने के दरमियान होती है, तीन नंबरों के दरमियान। कितने नंबरों के दरमियान होती है, तीन नंबरों के दरमियान। कितने नंबरों के दरमियान होती है, तीन नंबरों के दरमियान। अब तीन नंबर कौन से देखें, मैंने कहा ए बी और सी। अगर प्लस का साइन है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस b प्लस c। अब ये पहले तो आपने ये देख लिया, यहां से ही पहचान लिया खुद, a प्लस b तीन नंबर के दरमियान क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस इंटू b प्लस c। अगर प्लस का साइन है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर माइन नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो मैं क्या कहता, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c बराबर है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी साइन को अगर हमने यहाँ पर लिखा, अगर दूसरे नंबर की मुताबिक लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 प्लस 9 प्लस 8 बराबर है किसके, अब देखिए 6 प्लस 9 प्लस 8, यहाँ पर आप नंबर लिख रहा, समझ आ गई। ए सी की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है, लेकिन आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि तीन नंबर है, प्लस का साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। याद रखिए इसी नंबर को मैं चेंज कर रहा, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव का माना होता है कि तकसीम करना। क्या करना, तकसीम करना। मतलब उसके अंदर दो साइन इस्तेमाल होते हैं। देखें अब आप खुद पहचान जाए तो उसके अंदर प्लस का साइन भी होता है और मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है, माइनस, यानी जिसके अंदर दो साइन इस्तेमाल हो, कम से कम कितने साइन इस्तेमाल हो, दो साइन इस्तेमाल हो, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, जिसके अंदर दो साइन इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा क्या, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c,
समझ आ गए? अब इक्वल बराबर है किसके? आप लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। तो ये आपके कितने साइन इस्तेमाल हो गए? 2 साइन इस्तेमाल हो गए। प्लस का साइन किया गया और मल्टीप्लाई का साइन किया गया। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें आपने पढ़ा था। इनवर्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। एक एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, एक एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, एक एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़ जाओ इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनवर्स होता क्या है। क्या इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का माना होता है जो एक दूसरे के का बराबर होता है, उलट होता है। इनवर्स किसको कहते हैं? उलट होना। इनवर्स किसे कहते हैं? उलट जाना। इनवर्स किसे कहते हैं? उलट जाना। इसको कहा जाता है उलट जाना। जब आप देखें यहाँ पर ये चीज यहाँ पर है, जब मैं इसको यूं उल्टा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? इनवर्स हो जाएगी। क्या जाएगी? इनवर्स। क्या कहते हैं इसको? इनवर्स। अब इनवर्स जब आप करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर अगर वो प्लस वाला साइन है, अगर प्लस कोई चीज हो रही है तो वो क्या जाएगा? उसका इनवर्स क्या होगा? माइनस। प्लस का साइन क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस, प्लस माइनस। मिसाल के तौर पर अगर किसी नंबर के साथ प्लस लिखा गया है, मुझे कहा जाता है इसका इनवर्स मालूम करें, तो मैं क्या लिखूंगा? -9। यानी प्लस साइन का वो तब्दील हो जाएगा -9। जैसे आप कहते हैं मर्द औरत, कहते हैं ना, तो मर्द का इनवर्स क्या होगा? औरत। इसी तरह अगर आप लेते घोड़े का तो कहते हैं घोड़ा और घोड़ी, कहते हैं ना, तो ये उसका इनवर्स हुआ। समझ आ गए? जैसे कहते हैं ना मर्द और औरत, तो मर्द का इनवर्स क्या हुआ? औरत। इसी तरह प्लस और माइनस यही होते हैं, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे का इनवर्स। प्लस और माइनस। तो जब ये प्लस माइनस अगर यहाँ पर लिखा होता है, इक्वल लिखा होता है 0, तो जब अपना इनवर्स मालूम करेंगे एडिटिव इनवर्स, इसे क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। इसकी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। अगर ये प्लस का साइन माइनस लिखा हो, इक्वल लिखा गया हो 0, तो आपने इधर देखे एक बार, तो इसका माना क्या जाता है? एडिटिव इनवर्स है। क्या जाता है? एडिटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लाई हो, अगर मुझे कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें, क्या मालूम करें? मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अब अगर मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? डिवाइड। समझ आ गई? प्लस का इनवर्स कौन सा होता है? माइनस। इसी तरह मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपने पढ़े हुए इंग्लिश के अंदर एंटोनिम, जिसे अपोजिटिव वर्ड्स कहते हैं, वो पढ़े हुए ना, जैसे मुतजाद अल्फाज। तो इसी तरह यहाँ पर मैथ में भी प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस है। और मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 9 है, क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें, तो 9 का क्या कर देंगे? हम उल्टा देंगे ना, तो 9 को उल्टा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1/9 बराबर है किसके? 1। एडिटिव इनवर्स को हल करते हुए जवाब क्या आ जाता है? 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हल करते हुए जवाब क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हल करते हुए जवाब क्या आता है? 1। और एडिटिव इनवर्स को हल करते हुए जवाब क्या आता है? 0। समझ आ गई है? अब आपको अगर पेपर पे लिखा जाता है कि एडिटिव इनवर्स मालूम करें, तो प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखिए आप मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 था, तो उलट गया तो क्या हो गया? डिवाइड। समझ आ गई? क्या हो गया? डिवाइड। इसी तरह एडिटिव इनवर्स लिखते भी ऐसी तरह, ये देखें 9 प्लस का साइन, उसी तरह ये माइनस का इस तरह। एडिटिव का माना ये जमा करना। समझ आ गई? उसका इनवर्स ये लिखा हमने, ये नंबर है, ये एडिटिव साइन लिखा, -9 इसका इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन लिखा, देखिए मल्टीप्लाई ये है, मल्टीप्लाई का साइन लिखा और इनवर्स इसका ये। समझ आ गई? ये इस तरह होता है। जैसे 9 नंबर प्लस एडिटिव, जो साइन दिया गया -9 उसका इनवर्स बराबर है 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हुए जो नंबर लिखा जाता है मल्टीप्लाई वो नंबर। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये देता 1/6, अब इसका क्या होता है? इसका इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लाई आपने उसी तरह लिखा, इसका इनवर्स क्या होता है? 6 आ जाएगा ना। पहले 1/6 दिया तो फिर क्या आ जाएगा? 6।
डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए ना आपके पेपर में ये लिखा आता है इस तरह 5 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ आता नहीं है, तो आप इसको क्या लिखते हैं 5/3 लिखते हैं ना। यस सर। 5/3 सीधा लिखते हैं ना। यस सर। तो यही लिखते हैं, तो ये बेटा यही डिवाइड होता है, ये जो आपने लिखा होता है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई। ये समझ आ गई है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब हमने इसी के रिलेटिव पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का माने क्या होता है, आइडेंटिटी का माने क्या होता है, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आपको शनाख्ती कार्ड कहते हैं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं ना आप, तो उसका माना क्या था, आपको वो कार्ड दिया जाता है जो आपकी शनाख्त कराता है, आपकी पहचान कराता है, आप उसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो इसका माना आइडेंटिटी का माना होता है शनाख्त करना, पहचान करना। अब एडिटिव आइडेंटिटी लिखा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहता है कि आपकी शनाख्त वही रहती है। आप कोई चीज जमा करते हैं, एडिटिव का माना तो जमा करना, कोई चीज आप जमा कर रहे तो जवाब वही आ रहा है, जवाब वही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है 5, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो आप देखिए 5 में क्या चीज जमा करेंगे, जमा क्या चीज जमा करेंगे 0, तो जवाब क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो इस तरह का सिस्टम लिखा गया आपको 5 + 0 तो क्या आता है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए 5 + एडिटिव आइडेंटिटी हमने क्या जमा की 0, समझ आ गई। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या जमा करते हैं 0। इसी तरह अगर यहां पे होगा वो जो रिसेंट 7th क्लास जो आई है ना, उनमें से किसी के पास अगर जो बुक्स है ना, वो इन 6 वाले उनके को दे दिया अगर आप लोग, आपके पास टाइम है, आपके पास मैं आपके पास नहीं, वो देते क्यों नहीं, अभी रिजल्ट ही नहीं आया, आज क्लियर कर देंगे, आज क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा तो कल इनको दे देना इनके पास, इनका मशरूत है, ठीक है ना, इनके पास है मुझको इनको दे देना, कुछ इनमें से किसी चीज के पास नहीं, ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप पढ़ रहे थे, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी यही होता है। देखिए अगर आपके पास 9 नंबर दिया गया है तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ। देखिए 9 क्या मल्टीप्लाई लिखा गया 1, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या करेगा नहीं होएगा, 9 को 1 के साथ किया तो जवाब क्या जवाब आता होगा 9। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ 1 के साथ, कोई भी नंबर हो उसको किसके साथ किया जाएगा 1 के साथ। और एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी नंबर जमा किया जाएगा किसके साथ 0 के साथ। समझ आ गई। यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ a + 0 बराबर है a। ये क्या होती है प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर यही लिखा गया होता a × 1 बराबर है a, कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई है। ये तो आपसे लिखा। इसके अलावा आपका इसी चैप्टर के अंदर का एब्सोल्यूट वैल्यू में जो सवालात आपको इक्वेशन दी गई थी और इक्वेशन को हल करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट ने हल ही नहीं की, जिनको समझ नहीं आई है। पहले इक्वेशन दी गई थी x माइनस, सवाल था x माइनस 1/2 इक्वल x प्लस 3/2, यही सवाल था। देखिए अब आपने इधर देखते जाए, जब आपको ये लिखा गया था x माइनस 1/2 इक्वल बराबर है x प्लस 3/2, पहले आपने इसका क्या लेना था एलसीएम लेना था। जब आप इसको पहले बात को हल करेंगे तो आपके पास आ जाता है x माइनस 1/2 बराबर है x प्लस 3/2। इसकी वैल्यू असल में दो वैल्यू आती है, प्लस की आती है, माइनस की आती है। हम एक ही वैल्यू को सामने रखते हुए हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2, इसका क्या आ गया, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाता है 2, 2 1 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 2x होता है। पास स्टूडेंट ने x2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे x2 नहीं होता। हमेशा ये याद रख लें कोएफिशिएंट पीछे होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है पीछे, और वेरिएबल क्या होता है आगे होता है। समझ आ गई। तो आपने ऐसा 2x माइनस 2 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 1 तो क्या 1। फिर इसका भी सीधा आपने एलसीएम लिया, जैसे 2 यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 1 2, 2x प्लस 3। फिर इसको आपने लिखा 2x
-1 बराबर ये अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x + 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? अब देखिए ये 2 इधर भी 2 है, इधर भी क्या है 2 है, एक जैसे है ना, जैसे ये यहाँ पर क्या देंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x - 1 बराबर है 2x + 3। अब ये 2x यहाँ पर इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे 2x - 2x, ये -1, ये +3 इधर आ जाएगा तो -3 बराबर है 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2x में से 2x निकाल दें, आपस में कैंसिल हो गए, -1 में से -3 किया तो क्या आ गया हमारे पास -4 बराबर है किसके 0। तो इस ये कोई इक्वेशन हमारे पास क्या है दो एक्यूरेट नहीं है, यानी वो यही पूछना चाह रहा था क्या है कि इक्वेशन एक्यूरेट है या नहीं है। अब इसके माइनस साइन रखेंगे, पहले प्लस का साइन रखना है, अब आप इसका माइनस का साइन रखेंगे। जब इसको आप हल करते हैं दो साइन निकलते हैं, एक में प्लस आता है एक में माइनस, तो आप इसकी दो वैल्यू आती है, हमने माइनस की वैल्यू आ गई, प्लस लिखा तो हमारे पास ये जवाब आया, माइनस लिखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये इक्वेशन होती है जो आपने गलत किया हुआ था। तो गोया आपका ये चैप्टर एंड हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ये चैप्टर नंबर 1 का खुलासा था। इस चैप्टर को आपने दोबारा टेस्ट देना है सोमवार वाले दिन, समझ आ गई है, और इसमें सारे स्टूडेंट आप सुन लें।